नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो मैं मोहन चंद्रा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम एक धमाकेदार टॉपिक लेके आए आपकी कक्षा 10 की गणित में, त्रिकोणमिति। तो आज के वीडियो में पहले तो हम त्रिकोणमिति का परिचय कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति के बारे में पहले समझेंगे। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स का भी हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम आपको त्रिकोणमिति से परिचय कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि आपके अपने चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर जो आपका कक्षा 10 का गणित है उसकी क्लासें निरंतर चल रही हैं। अभी तक आपके जो चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी की वीडियोज आपके अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहां पर जाकर अगर आप नए हैं तो उन सभी वीडियो से अध्ययन करके आने वाले अपने एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी करें। तो गणित के साथ साथ आपके इस चैनल पर विज्ञान की क्लासें निरंतर चल रही हैं, जिसमें आपकी रसायन विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है, भौतिक विज्ञान की रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट डेली आपको मिल रही है निरंतर। तो अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको बता दें कि यहाँ पर आपको हाई स्कूल का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे, पहले आपको त्रिकोणमिति से परिचय कराएं। इसके बाद में एक्सरसाइज जो आपकी 9A है उससे संबंधित जो भी समस्याएं उनका हल करेंगे, हम उन्हें समझेंगे। तो त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति देखिए गणित की एक प्रमुख शाखा है, गणित की एक प्रमुख शाखा है जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो जो आपका त्रिकोणमिति शब्द से ही अर्थ जो निकल रहा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तो तीन कोणों की माप या त्रिभुज की भुजाओं को मापना, त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो समकोण त्रिभुज है उसके न्यून कोणों के सापेक्ष हम अनुपात ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज है आपका, उसमें जो न्यून कोण है उनके सापेक्ष हम अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे यदि आपको एक त्रिभुज की कुछ भुजाएं और कोण ज्ञात हों तो शेष भुजाएं और कोणों को किस प्रकार ज्ञात किया जाए, तो वो सभी हम इस त्रिकोणमिति के माध्यम से ज्ञात करते हैं। और इस प्रकार की समस्याएं देखिए प्राय आपको जो ज्योतिष विद्या सुनी है आप सभी ने कि ज्योतिष विद्या है या यांत्रिक सर्वेक्षण है आपके, या नव विद्या जो बोली जाती है एक नव विद्या, उन सभी में घटित होती हैं। तो जिसमें आपको कोण की ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं हम सभी। कोण की ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या। कोण की ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या। ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या। तो एक हम आकृति बना लेते हैं, देखिए इस प्रकार कि ये है आपकी आकृति जिसमें हम न्यून कोण कोई मान लेते हैं थीटा। चलिए ये है आपका थीटा, क्या है, थीटा। तो न्यून कोण हमने मान लिया थीटा
अब यहां से एक लंबवत 90 अंश पर एक भुजा खींच देते हैं ये आपकी। ठीक, तो दिक्कत किसी को? अब नामकरण कर लें ए बी और सी, ए बी और सी। ये आपकी बोली जाएगी आसन्न भुजा। इसे हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। और इसे बोला जाता है आपका कर्ण। क्या बोला जाएगा? कर्ण। अब जो आपका ज्या, कोज्या और स्पर्श ज्या, तो ज्या है, कोज्या है और स्पर्श ज्या है आपकी। तो जो आपकी ज्या है, ज्या साइन थीटा, ज्या को हम संक्षेप में क्या लिखते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपका देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका कोण थीटा है उसके सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा और बटे में लिखा जाएगा कर्ण। क्या लिखा जाएगा? कर्ण। तो सम्मुख भुजा हमें क्या है? बीसी, और कर्ण आपका क्या है? एसी। तो साइन थीटा का जो अनुपात है आपका जिया जो है वो बीसी अनुपात एसी, साइन थीटा बराबर बीसी अपान एसी। इसी प्रकार जो आपका कोज्या है, कोज्या को कोसाइन बोलते हैं और इसे हम संक्षेप में लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा आसन्न भुजा और अपान में कर्ण, आसन्न भुजा और अपान में लिखा जाएगा आपका कर्ण। इसी प्रकार जो आपका टेन थीटा है, टेन थीटा में सम्मुख भुजा अपान आसन्न भुजा, सम्मुख भुजा अपान में आपका आसन्न भुजा, ये है आपके। अब cos थीटा आपका आसन्न भुजा अपान कर्ण, तो आसन्न भुजा आपके पास क्या है? बीसी, सॉरी ए बी, ए बी और अपान में कर्ण है आपका एसी। इसी प्रकार यहाँ जो स्पर्श दिया है हमारी, उसमें लिखा है सम्मुख भुजा बीसी और अपान आसन्न भुजा ए बी। तो ये अनुपात है आपके। अब इनकी सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके, जैसे कोट है आपका, सेक है आपका और कोसेक है। तो ये सभी क्या होते हैं? इनके कोट स्पर्श या सेकंड में है और ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रम में। चलिए, अब ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो देखिए एक अब बढ़िया तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं ये अनुपात आपको याद कैसे रखने हैं। तो चलिए देखिए, त्रिकोण मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है इस प्रकार, ए बी और सी। ये आपका समकोण त्रिभुज है और जिसमें एंगल बी आपका 90 अंश का, एंगल ए और सी आपके क्या है? न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। तो जो आपका ए और बी है इसपे क्या है? इस पे त्रिभुज आपका बना है तो इसे हम बोलते हैं बेस या आधार। क्या बोलेंगे इसे? आधार।
और जो आपकी 90 अंश पर लंबवत रेखा है उसे बोला जाता है लंब, परपेंडिकुलर, लंब। और जो आपकी सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज की उसे बोला जाता है कर्ण। इसे अंग्रेजी में हाइपोटेनियस एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे परपेंडिकुलर पी और ये आपका बेस बी। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यह आपका कॉट थीटा, इसके बाद में है आपका सेक थीटा और नीचे है कॉसेक थीटा। अब जो जिया है आपकी साइन थीटा, ये होती है आपकी लंब, अपान में लिखा जाएगा कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात आपकी जिया बोली जाती है। अब लंब आप देख रहे हैं इसमें क्या है आपका बीसी, और अपान में हो जाएगा एसी। इसी प्रकार cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण का अनुपात बोला जाता है कोज्या। आधार है आपका ए बी और जो कर्ण है आपका एसी। टेन थीटा जो है आपका स्पर्श जिया, लंब और आधार का अनुपात। तो लंब है आपके पास बीसी और आधार है हमारे पास ए बी। इसी प्रकार जो आपका ये तीनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। टेन थीटा क्या होता है, इसका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। तो आधार बटा लंब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार है हमारे पास ए बी और लंब है क्या बीसी। इसी प्रकार सेक आपका कोस का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण हमारे पास है क्या एसी और आधार है क्या ए बी। अगला कोसेक थीटा आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण हमारे पास है एसी और लंब है क्या बीसी। ये है आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। बढ़िया से याद रखने हैं। अब रही आपको कि याद कैसे करने हैं सर ये हमें, तो याद करने का मेथड देखिए कितना बेहतरीन है। एक शब्द आपको याद रखना है, बाकी 6 के 6 अनुपात बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए एक शब्द होता है लाल बटे कका, लाल बटे कका, ये शब्द याद रखना है लाल बटे कका। और ये याद रहा तो बस आप त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल सरल लगेगा, बिल्कुल हलवा है। और त्रिकोणमिति भी इस प्रकार आपको समझाएंगे, इस प्रकार बताएंगे कि सबसे सरल लगेगा अगर गणित में आपको, तो वो त्रिकोणमिति ही लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री सबसे सरल लगेगी। तो लाल बटा कका, लाल बटा का क्या कि सर ये तो मजाक है, मजाक नहीं है, एक फनी शब्द है लाल बटे कका। और देखिए लाल बटे कका, अब इसमें आपका साइन, कॉस, टेन, इधर कॉट, इधर आपका सेक और ये हो जाएगा कोसेक। तो लाल मतलब एल फार लंब हो जाएगा, ए फार आधार हो जाएगा और के फार कर्ण हो जाएगा। लिखे देते हैं आपको यहाँ पर एल बराबर जो है आपका लंब है, ए बराबर हम आधार मानते हैं बेस जो आपका, और के बराबर हम कर्ण मानते हैं हाइपोटेनियस। ये है सब लाल बटे कका। तो एल का मतलब लंब हो गया, ए का मतलब आधार, तो के का मतलब कर्ण। अब साइन का अनुपात निकालना है आपको, साइन का। तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। जब कोस का पूछा जाता है तो आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टेन पूछा जाता है तो टेन का लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार।
इसी प्रकार अब जब आपको कोट पूछ देता है तो नीचे से बोलेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब सेक पूछ दिया जाता है, सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब बचा आपका कोसेक, तो कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब बस 3 आपको याद रखने हैं और बाकी 3 तो हमने बताया कि रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो साइन का पता है लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कोट का उल्टा हो जाएगा टेन, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक आपका कोस का उल्टा है कर्ण बटे आधार, और कर्ण और कोसेक है जो वो कर्ण बटे लंब। तो कीजिए जल्दी से नोट, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों को। अगर कुछ ही प्रकार की कोई समस्या है, आपको लग रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। आपको हम समझाने की भरपूर 100% कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको सीखना है। सीखेंगे आप तभी कुछ कर पाएंगे, रटना नहीं है, सीखना है। गणित में जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हो गया नोट? चलिए, अब चलिए हो गया, ओके। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी ने कक्षा 7-8 में पढ़ी होगी, पाइथागोरियन त्रिक। तो पाइथागोरस प्रमेय भी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। वही एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, फिर ए बी सी, इसमें कोण बी है आपका 90 अंश, और ए बी भुजा आपकी बोली जाती है आधार, जैसे बेस बोलते हैं आप। ये है आपका लंब परपेंडिकुलर, और ये कर्ण आपका हाइपोटेनिस। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है। ये एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा है उसके वर्ग के बराबर होता है। कि शेष जैसे त्रिभुज का कर्ण है, अब कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज एबीसी है आपका, जिसमें देखिए अब समझिए परिभाषा इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कि त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग शेष बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वही लिखा है हमने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अल्फाबेटिकल चाहिए तो कर्ण आपका ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब है हमारे पास बी सी, तो बी सी स्क्वायर बराबर प्लस आधार है आपका ए बी, ए बी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये आपको भी याद रखनी है पाइथागोरस में। तो वैसे आप याद रखें स्टेटमेंट में, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब चलिए चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आपकी 8 है। देखिए फर्स्ट सवाल, मजेदार सवाल, बढ़िया सवाल, झन्नाटेदार, एग्जाम में आने वाला सवाल। पढ़िए पहले तो आप बढ़िया से सवाल को सही से। लिखा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण जो आपका, सॉरी कोण का अभी मान नहीं दे रखा है, क्या है कोण आपका 90 अंश। चलिए देखते हैं सवाल। कोण बी है आपका 90 अंश, यहाँ पर जो कोण बी है आपका वो है 90 अंश।
ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12, तो साइन ए कोसेट टेन ए के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो पहले तो देखिए चित्र बनाएंगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, चित्र एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार, जिसका कोण एक 90 अंश, अब लिखा है कोण बी, तो जो 90 अंश पे है आपका ऐसे बी। अब ए बी और बी सी दे रखा है, ए बी और बी सी, तो ए आपकी ए बी 5 सेंटीमीटर है ये, और यहाँ पर सी हो जाएगा, और बी सी आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या पता है, देखिए सवाल में लिखा है ए बी है 5 और बी सी है 12, तो हमें अभी ए सी पता नहीं है। तो जो अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई है हमने, पहले तो उसी का प्रयोग होगा यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताया था अभी आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण तो हमारे पास एसी है, एसी का मान पता नहीं है। लंब है हमारे पास ए बी 5 सेंटीमीटर, और आधार है आपके पास 12 सेंटी। ए सी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और 12 का कितना हो जाएगा 144, या ए सी स्क्वायर 25 और 144 आपका 169। यहाँ से जब ए सी निकालेंगे तो रूट का 169, और 169 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 13। तो जो आपकी भुजा ए सी है वो कितनी निकल के आई है, 13 सेंटीमीटर। तो भुजा एसी का मान हमें प्राप्त हुआ कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है हमसे, साइन ए कोसेट टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको साइन ए बराबर हमने बताया था क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर एंगल आपका बी जो है 90 अंश है, और पूछ क्या रहा है, एक वे क्या पूछ रहा है, ए। तो ध्यान रखना है कि जो आपका ये कोण होगा, ये इसी के अकॉर्डिंग आपको लंब और आधार बनाने हैं। अब सी है आपका, तो सी के अकॉर्डिंग ये बी सी आपका आधार है, और ए बी आपका क्या है, लंब। अब पूछा किसके अकॉर्डिंग क्या है हमसे, ए। अब ये है आपका ये ए के सापेक्ष पूछा है, तो ए बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार, और बी सी क्या हो जाएगा, लंब। हाँ, अगर आपको सी का ही पूछा जाता, सी का ये है साइन सी कॉस सी टेन सी, तब आपका आधार ये रहता और लंब ये है, ठीक। क्योंकि अभी कहेंगे आपकी 90 अंश में सर ने भुजा बताई थी, तो ये आपका अभी सी के सापेक्ष है, सी के जो सापेक्ष है वो आपका क्या, ये आधार है और ये लंब है। लेकिन जब एंगल चेंज हो जाए, एंगल क्या पूछा गया आपसे, ए, तो ए के सापेक्ष ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो अब हमें साइन ए का फार्मूला हमें आपको बताया था, लंब बटे कर्ण। अब ए के सापेक्ष लंब आपका क्या हो गया, वी सी। कर्ण कभी नहीं परिवर्तित होगा, केवल लंब और आधार परिवर्तित होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बी सी, और कर्ण है हमारे पास ए सी, और बी सी का मान कितना दे रखा है, 12, और ए सी आपका 13। तो साइन ए का अनुपात हमें प्राप्त हुआ 12/13। अब पूछा गया है कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार आपका यहाँ पर क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी, और कर्ण आपका ए सी। ए बी का मान 5 है और ए सी का मान 13। अब शेष है आपका 10, तो 10 ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब
टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो अब यहाँ पर लंब आपका क्या अभी बताया, बीसी, लंब हो गया बीसी, आधार आपका ए बी। तो बीसी का मान कितना है, 12 है, और बटे में 5 हो गया। इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पर अगर ए यहीं पे होता तो आपका क्या हो जाता, वो कुछ परिवर्तन नहीं होता, ये आपका आधार रहता और ये लंब। और जब एंगल दूसरा न्यून कोण पूछा जा रहा है कि सी के बजाय हमें ए, तो ए के सापेक्ष आपका ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। तो कीजिए नोट जल्दी से। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम अपने मेथड को चेंज कर सकें। चलिए हो गया, ओके, नेक्स्ट। अगला देखिए, लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा एबी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, एसी बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए कोस सी टेन ए तथा कोस सी, या कोट सी है, सॉरी, कोट सी के मान ज्ञात कीजिए। अब वही काम करना है, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज का निर्माण, त्रिभुज एबीसी, इसमें क्या है आपका बी, बस लिख दिए बी क्या हो गया, 90 अंश। कितना हो गया, 90 अंश। अब भुजा ए बी दे रखी है, ए और बी। तो ए बी आपकी कितनी है, ये है ए, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और बी सी है आपकी कितनी, ये बिंदु सी हो जाएगा, ये कितनी है, 3 सेंट। ए सी हमें दे रखी है। तो कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है, वही है ए सी बराबर 5। अब मान पहले देखिए क्या पूछा गया है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या बताया था अभी आपको, लंब बटे कर्ण। अब लंब आपके पास ए बी है, वो सॉरी बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो बी सी का मान देखिए कितना है, 3 सेंटीमीटर, और कर्ण है आपका 5 सेंटीमीटर। तो 3/5। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, एंगल चेंज हो रहा है, कॉस सी पूछा गया। अब एंगल आपका दूसरा कौन सा ऊपर, ये पूछा गया कॉस सी के साथ। तो अब ये आपका आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा, ध्यान रखना। अभी ये आधार है और लंब इसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। जब सी के सापेक्ष पूछेगा तो ये आधार और ये लंब। तो कोस सी, कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार इसका क्या है आपका, बीसी है, सी के सापेक्ष, और कर्ण तो सेम ही रहेगा, ए सी। बीसी का मान 3 और बटे 5। अब अगला है टेन ए। अब एक ए आ गया, तो ए के सापेक्ष वही रहेंगे लंब और आधार। तो लंब बटे आधार होता है टेन ए। तो लंब आपके पास क्या है, बीसी, आधार ए बी। तो बीसी का मान 3, आधार 4। अब बचा है आपका कोट सी। तो कोट सी, अब सी एंगल चेंज हो रहा है, तो एंगल जब चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आधार और लंब चेंज होगा। तो कोट सी बराबर सूत्र होता है आपका आधार बटे लंब। और आधार अब क्या हो गया आपका यहाँ पर, बीसी, और लंब हो गया ए बी। तो अब आधार बीसी का मान 3 और लंब आपका 4। देखिए सभी के मान ज्ञात हो गए। चलिए नोट कीजिए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप शेष सवाल आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। काफी बढ़िया एक्सरसाइज है, एग्जाम की दृष्टि से आने वाले समय में यहाँ से बहुत कुछ आता है, पूछा जाता है, लगभग 12 नंबर का। बढ़िया से तैयारी कीजिए इस एक्सरसाइज की आप। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।